अम्मीजान, हमने सुल्तान का कत्ल नहीं किया। हम जानते हैं शेखू, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। फिक्र मत कर बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे हम। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ना आप अपने मित्र सुल्तान को हिंदुस्तान बुलाते और ना ही हम आज अपने लाडले शेखू को सलाखों के पीछे देख रहे होते। ये सब आपकी गलती है शेखू। मुलाइजा होशियार, फारस के शहंशाह, तेल के कुओं के उत्तराधिकारी, बादशाह सलामत के बचपन के मित्र सुल्तान निगाह बख्श तशरीफ ला रहे हैं। अक्कू, मरहबा लालिदी जान। निग्गू, ये है हमारी शरीके हयात, मलिका है हिंदुस्तान मीनाबाई, और ये है हमारा बेटा शेखू। पर मेरे दोस्त अक्कू, एक बात हमको बहुत परेशान करती। जो अकबर बचपन से ही 100 रानियों के साथ निकाह करने का ख्वाब रखती, उसकी सिर्फ एक रानी कैसे होती? मजाक करने का बहुत शौक है निगाह बख्श को। इनसे मिलती हमारी बीवी, हमारी बेगम सुल्ताना। और इनसे मिलती हमारे साले साहब। साले साहब कहां जाती? भाईजान गिर गए भाईजान गिर गए। इनसे मिलती ये हमारा साला होती, साला खान। यही हमें फारस से हिंदुस्तान लेकर आती। इन्हें हिंदुस्तान के बारिश के मौसम का मजा लेनी होती। हम आपके एहसान मंद हैं साले साहब कि आप हमारे जिगरी दोस्त को यहाँ ले आए। इनसे तो आपका तारुफ हो ही चुका है। एक तरफ चचा जान अपने तजुर्बेकार ख्यालात के कलम से हमारे कानून की हिफाजत करते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ ये राजा बिरबल अपनी नई तरकीब और तेज दिमाग से हमारी सल्तनत और हमारी हिफाजत करते हैं। अजीज है हमारे, भरोसेमंद भी है। इसीलिए तो सब कहते हैं कि अकबर का बल बीरबल। अल हबीबी इनसे मिलती ये हमारे वजीर होती, होशियारों के होशियार वजीर फजल खान। सलाम। क्या हुआ फजल साहब, आप कुछ ढूंढ रहे? वजीर हमारे हिफाजत को लेकर बहुत जुनूनी होती। अरे आपकी हिफाजत को लेकर आप बिल्कुल भी फिक्रमंद मत होइए निग्गू। अगर फिक्र करना ही है तो इस बात की फिक्र कीजिए कि फतेहपुर में आप कहां कहां जाएंगे। माफी चाहते हैं सुल्तान, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इस महल के बाहर आपकी जान को खतरा हो सकता है, और इसलिए आपकी सलामती और आपकी हिफाजत के मद्देनजर हम आपको इस महल से बाहर ना जाने की हिदायत देते हैं। फजल साहब, हम भी फजल खान की बात से सहमत हैं। सुल्तान महल के बाहर नहीं जाएंगे। हम महल से बाहर नहीं जाते तो फिर क्या करती? अरे चचा जान, आप कोई कानून क्यों नहीं निकालती? हमारा मतलब है कानून निकालिए जिससे हमारे मेहमानों की हिफाजत की तसल्ली अता हो। मुगलिया किताब के सफ़े 4 के मुताबिक आप अपने मेहमान को तसल्ली के रूप में जुबान दे सकते हैं कि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर मुगलिया कानून के किताब के हिसाब से
सुल्तान निगाह बख्श की सलामती की जिम्मेदारी लेते हैं और ये वादा करते हैं कि अगर सुल्तान को हमारे मुल्क में एक भी खरोच आई तो जो भी सुल्ताना बेगम चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। चलिए, सुल्तान की हिफाजत की फिक्र खत्म हुई, पर हमें हमारे जेवरातों की सलामती की फिक्र है। इन जेवरातों में लगे नगीने बहुत कीमती हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए सुल्ताना बेगम। जब हमारे यहाँ कोहिनूर और सितारा जैसे बेशकीमती हीरे सुरक्षित हैं, तो आपकी इन जेवरात की सुरक्षा तो आसान है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी उर्दू माशाअल्लाह। रखिए। एक बात बताइए, बादशाह अकबर के साम्राज्य से सालाना कितना कर वसूला जाता है? इस वक्त बादशाह के खजाने में कितना धन है? शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि खजाने में कितना धन है, लेकिन हमें नहीं पता। यदि आप पूछे कि दरबार में कितने लोग आते हैं, तो वो हमें पता है। खजाने के धन के बारे में नमकूल, निकल यहाँ से, बहरा कहीं का। प्रणाम फजल खान। पता है, हमारे हिंदुस्तान में काफी दिलचस्पी है आपको। कहीं फारस छोड़कर हिंदुस्तान में बसने का इरादा तो नहीं? कभी नहीं। हमारी जिंदगी सुल्तान निगाह बख्श की वफादार है। हम अपने फारस को छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। हालांकि कभी ऐसा वक्त आया कि हमारे फारस का झंडा आपके इस महल पर बुलंद करें, तो यकीन मानिए बीरबल जनाब, उसे देखकर ये फजल खान खुश बहुत होगा। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है फजल खान साहब, लेकिन परीक्षा के परिणाम से पहले किताबें बेचने की गलती मत कीजिए, वरना आपके गुरुजी के हाथ में डंडा होगा और फारस के महल पर हिंदुस्तान का झंडा होगा। वैसे बादाम खाएंगे आप? बादाम हमारे फारस में घोड़े खाते हैं। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। फजल खान, अब तो आप बादाम खा ही लीजिए। घोड़े टिक टिक टिक, घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अक्कू, तुम्हें एक बात याद होती? बचपन में बिजली की आवाज सुनते ही तुम्हें बुखार आ जाती। भाई हम तो कुछ नहीं भूले, लेकिन इस बार हमारा दोस्त हमारे लिए तोहफा लाना जरूर भूल गया। कैसी बात करती? हम कुछ नहीं भूलती। मर्तबान में अचार खत्म हो सकती, लेकिन हमारे जहन से तुम्हारा विचार कभी खत्म नहीं होती। वाह, तुम्हारा तोहफा बस आती ही होती। एक बात बताइए, ये आपके साले साहब, मतलब ये साला खान, ये बचपन से ही ऐसा ही या इसके दिमाग पर कोई? हम बोलती, जब हम निकाह करती तो हमारी घोड़ी की लात इसके माथे पर ऐसे पड़ती कि हमारी किस्मत ही फूट जाती। साला खान का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाती और तभी से ये 30 साल का बच्चा हमारी झोली में आ गिरती। माजरत चाहता हूँ, अफसोस हुआ सुन। बस अब किसी भी तरीके से ये ठीक हो जाती तो हमें इससे छुटकारा मिलती। बस इतनी सी बात। आइए, आपकी मुश्किल को आसान कर देते। आइए आइए, हम मिलाते हैं आपको हमारे दरबार के सबसे दानिशमंद इंसान से।
तरकीबों वाले उस्ताद से। राजा बिरबल, यहाँ आइए। मरहबा। किसी दिन इस बीरबल की तरकीबें मुल्क के लिए खतरा बनेंगी, तब जलाल को हमारी असली कीमत समझ में आएगी। राजा बिरबल, हमारे दोस्त अपने साले साहब को लेकर के बहुत परेशान हैं। वैसी तरकीब बताइए जिससे कि ये जल्द से जल्द जिम्मेदार हो जाए। जहां बड़े बुजुर्ग कह गए, किसी इंसान को जिम्मेदार बनाने के बस दो ही तरीके। पहला, उस इंसान के सर पर किसी बड़े काम का बोझ डाल दीजिए, और दूसरा, उस इंसान की शादी करवा दीजिए। कहा था ना हमने। अक्कू, अब जल्द से जल्द साला खान का निकाह करवाकर उसे किसी मुल्क का सुल्तान बना देती और हमारी परेशानी दूर होती। जहांपनाह की जय हो, सुल्तान जी की जय हो। सुल्तान जी, आपके मनोरंजन के लिए हमारे जहांपनाह ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, कृपा करके आइए। मरहबा, मरहबा। अक्कू, ये नृत्य की कौन होती? ये हमारी दरबार की नृत्य की है, तिलोत्तमा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अक्कू, लगता है सफर में हम कुछ ज्यादा ही खजूर खा लेती। हम अभी गुसल खाने तफ्तीश करके आती। अरे बंद क्यों कर दिया? बजाइए। बारिश में जाना। पहले खाना खा लो फिर जाना। वैसे हमने सुना है कि हरी सब्जियां खाने से दिमाग का रक्तचाप संतुलित हो जाता है। वैसे कहते हैं कि खाने के मेज पे बोलना भी नहीं चाहिए। जीजी, जीजी एक चिराग। घिस के देख लीजिए छोटे, कहीं साला खान अलादीन का चिराग लेकर तो नहीं घूम रहे। ए मस्करे, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं सिर्फ चिराग लेके घूमूंगा? मेरे पास तो हवाइयां भी है। दूर करो इसे। अब मैं इन हवाइयों को इस चिराग से आसमान में भेजूंगा और बारिश से जंग करूंगा, और फिर पता क्या होगा? आसमान से आग की बारिश होगी। धूम धड़ाम, धूम धूम धूम। आग की बारिश। इसमें हंसने की क्या बात है? ऐसा होता है। वैसे भी फारस के वैज्ञानिकों के साथ साला खान ने बहुत वक्त गुजारा है और वो भी मानते हैं कि आग की बारिश विज्ञान के मुताबिक मुमकिन है। छोटे,
पिछले माह आप भी 2 वैज्ञानिकों को राज्य वैद्य के पास ले गए थे ना? वो क्या है ना सुल्ताना बेगम, उन दोनों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कह रहे थे कि हवाई घोड़े का आविष्कार करेंगे। अब उनका उपचार हो रहा है। भाभी जान, हमें लगता है कि नीगू को आपके मुल्क के खजूर ठीक से मंजूर नहीं हुए। वैसे आलमपना, इसमें हमारे मुल्क के खजूर का कसूर नहीं है, बल्कि यहाँ की शरबत की हरकत है। वैसे आपकी कोई गलती नहीं। हमने तो सुना है कि हिंदुस्तान की हर चीज में मिलावट है। सिवाय रिश्तों के, हमने भी सुना है कि सुल्तान निके बख्श जी जिस भी जंग में जीत प्राप्त करते हैं, हारने वाले राज्य की मलिका या राजकुमारी को अपनी बेगम बना लेते हैं। तभी तो हमें हमारे महाराज, शहंशाहों के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पे बहुत गर्व है। शहजादे, आपकी पसंद के व्यंजन बने हैं, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? दरअसल हम तिलोत्तमा का इंतजार कर रहे हैं। हमने उससे कहा था कि आए और हमारे साथ खाना खाए, लेकिन पता नहीं कहाँ अटक गई। हम उसे लेके आते हैं। अरे तिलोत्तमा जी अपने कक्ष में नहीं है। तो कहाँ है? तिलोत्तमा कहाँ है वजीर आजम? वो जहापना, सुल्तान ने तिलोत्तमा जी को अपने कक्ष में बुलाया था। हम अभी सुल्तान से मिलकर यह साबित कर देंगे कि आपने जो अफवाह सुनी है वो बेबुनियाद है। आमा मुझे बारी देख रही है। आमा। मलिका, सुल्तान का आदेश है कि वो इस वक्त किसी के साथ मशगूल है और उन्हें कोई परेशान ना करे। भला एक शौहर अपनी बेगम को कक्ष में आने से क्यों रोकेगा? बदतमीज, तुम हमें रोक रहे हो? हम फारस पहुंचते ही तुम दोनों को सूली पर टंगवा देंगे। माफी मलिका, माफी, लेकिन आप तो फारस पहुंचने के बाद हमें सूली पर टंगवाएंगी। अगर सुल्तान को पता चल गया तो वो यहीं पर हमें सूली पर टांग देंगे। आपा मुझे बारिश में जाने दो ना। जाओ। जिससे जो करना है करो, हमारी बला से और हमारी दुआ से। नीगू बचपन में तो ऐसा ना था। इससे पहले कि माहौल खराब हो जाए, तखलिया। महाराज, कोई अंदर नहीं जा सकता, सुल्तान का हुक्म है। लेकिन इधर हमारा हुक्म चलता है। सुल्तान निगाह बख्श तो तुम दोनों को कक्ष से बाहर आके सजा देंगे, लेकिन हम तुम दोनों को अभी के अभी सूली पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। क्या सुल्तान, आप भी ना? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना हम तुम दोनों को इसी महल में ये फूलदान बना के सजा देंगे। हट जाओ। ओह अल्लाह, छोटे बादशाह, क्या सही मौके पर आती। हम तिलोत्तमा से तुम्हारे अब्बू जान के लिए लाए हुए तोहफे की ही बात कर रही होती। कौन सा तोहफा? वो तोहफा तुम्हारे सामने होती, देखती और हमको बोलती कि तुम्हें कैसा लगती।